साथियों, कल के चैप्टर में हमने आपसे राहु के सभी भावों के फलों के बारे में बात की थी। आइए आज बात करते हैं केतु के बारे में कि केतु सभी 12 भावों में किस तरह के फल देते हैं। केतु की स्वराशि मीन होती है और केतु की उच्च राशि सिंह होती है और केतु की नीच राशि कुंभ। इस बात का ध्यान रखिए, यदि लग्न भाव में ही केतु हो तो ऐसा जातक अच्छा यश मान इज्जत मर्यादा वाला होता है, थोड़ा अहंकार भी रहता है और पुत्र संतान की प्राप्ति इसको हो जाती है। यदि शिक्षा काल में यह दशा आए तो शिक्षा बहुत अच्छी हो जाती है। स्वभाव का भी शांत रहता है, मिलनसार भी रहता है और किसी न किसी कला में माहिर अवश्य होता है। माता पिता का भी सम्मान करता है, उनकी बात भी मानता है। तो कुल मिलाकर केतु लग्न में बहुत अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन इनके खराब प्रभावों के बारे में बात करें तो यह जीवन साथी के साथ कुछ प्रॉब्लम देंगे, पैतृक धंधे में भी कुछ कमी करेंगे। जातक स्वयं का बिजनेस कर सकता है, उसमें सफल हो जाता है, पर पैतृक धंधे में कुछ न कुछ हानि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरे भाव में यदि केतु हो, कुंडली के दूसरे भाव में केतु हो, तो इन जातकों के पास पैतृक संपत्ति भरपूर होने की संभावना रहती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा सुख इनको मिलता है और ये जातक प्राय जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते। कोई ना कोई भय इनके मन में समाया रहता है, यानी मन में शांति का अभाव, चित्त में व्याकुलता, भयभीत और अशांत सा रहता है। जातक भरपूर मेहनती भी होता है। पैतृक संपत्ति की जैसा हमने पहले बताया कि अच्छी मात्रा रहती है, लेकिन इनको स्वार्जित संपत्ति यानी खुद की संपत्ति बनाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जातक नौकरी अधीनता करना पसंद नहीं करता, अपने स्वतंत्र व्यापार में ज्यादा सफल रहता है या सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। और जातक में एक स्वाभिमान अवश्य रहता है। माता के साथ संबंधों में कुछ दिक्कत रहती है, माता मित्रों और सामाजिकता में कुछ कमी रहती है, यानी यह जातक ज्यादा मिलनसार नहीं होता, एकांत स्वभाव का होता है। यदि तीसरे भाव में केतु हो तो ऐसा जातक अपने आप को किन्हीं परिस्थितियों में जकड़ा हुआ सा महसूस करता है और यह स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने आप को यह कुछ बंधन में पाता है, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ सा महसूस करता है और इन परिस्थितियों से निकलकर यह स्वतंत्र होने में बहुत स्ट्रगल करता है और ज्यादातर यह कंफ्यूजन में रहता है। एक भ्रम, एक द्वंद इसके मन में हमेशा बना रहता है। संतानोत्पत्ति का समय हो तो ज्यादा संभावना यहाँ कन्या संतान का सुख मिलने की है, पुत्र संतान किंचित देरी से हो पाती है। और इन जातकों को जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है और ऐसे भी अवसर आते हैं जीवन में जब इन्हें हानि का सामना भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर संघर्ष इसलिए भी बढ़ जाता है कि इनको भाग्य का साथ बहुत कम मिलता है या कहें कि नहीं के बराबर मिलता है। आइए अब देखते हैं, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु बैठे हों तो क्या परिणाम होंगे। इस स्थिति में इन जातकों को जीवन का आनंद लेने में तकलीफ आती है। भाई बंधुओं के साथ भी बिगाड़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और इनका सामाजिक जीवन भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है। वैसे जातक घूमने फिरने, यात्रा भ्रमण में आनंद लेता है और स्वभाव से ये एक आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहता है। संतानोत्पत्ति का समय हो तो पुत्र संतान का जन्म हो जाता है और ये जातक अपने पुत्र संतान के लिए बहुत कुछ कर भी देते हैं, उनका लालन पालन भी अच्छी तरह करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी मात्रा में धन संपत्ति का सृजन भी कर पाते हैं। मूलतः ये जातक अपनी संतान का भविष्य बनाने के बारे में सोचते हैं और संतान का भविष्य बना भी जाते हैं। संतान पर खर्च भी अच्छा करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, लालन पालन, इस पर पूरा ध्यान देते हैं। अपने सुखों का त्याग कर देंगे पर संतान के सुखों का पूरा ख्याल रखते हैं। आइए अब बात करते हैं, केतु यदि पंचम भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। जातक स्वाभिमानी, गर्वोक्ति के भाव से भरा हुआ और जातक का शारीरिक गठन भी अच्छा होता है, यानी जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान और आत्मसंपन्न होता है। आत्मगुणों की अधिकता रहती है इनमें और इन जातकों के स्वभाव में एक स्वाभिमान अवश्य रहता है।
और जहाँ तक अपने आप में संतुष्ट रहता है और आनंदित महसूस करता है। इस केतु की दशा में एक सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि जातक यदि विवाहित हो तो जीवन साथी से संबंध खराब करवाता है और बड़े भाई बहन, ताऊ चाचा बुआ, इनसे भी संबंधों में कमजोरी आती है। वैसे जातक स्वतंत्र व्यवसाय में सफल रहता है या सरकारी अधिकारी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव में केतु हो तो क्या फल मिलेंगे। कुंडली के छठे भाव में केतु के होने से पांव, पीठ, कमर और मूत्राशय की किन्हीं बीमारियों से जातक को ग्रसित होने का योग बन जाता है। यानी काफी संभावना है कि इनमें से किसी रोग से जातक पीड़ित हो जाए और इनके चित्त में एक तरह की व्याकुलता सी रहती है, ऐसा रहता है। वैसे जातक धार्मिक होता है, श्रद्धा संपन्न भी होता है और धर्म और श्रद्धा इनका सहारा भी लेता है और संतान किंचित देर से होती है इस दशा में। लेकिन यदि यही केतु नक्षत्रपति हो तो पुत्र संतान अवश्य दे देता है, लेकिन देर से देता है। और ऐसे जातक अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। परिवार में किसी तरह का झगड़ा टंटा नहीं रहता, परिवार इकट्ठा ही रहता है, किसी तरह के झगड़े फसाद नहीं होते। आइए अब बात करते हैं केतु यदि कुंडली के 7वें भाव में हो तो क्या फल मिलते हैं। यहाँ पर 7वें भाव में केतु के होने से जातक का ज्योतिष, कंप्यूटर, लेखन, अकाउंट्स, मोबाइल, इन कार्यों की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। जातक मेहनती भी होता है, गुणी भी होता है। लेखन या साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग अच्छा काम कर लेते हैं और इन्हीं ज्योतिष, कंप्यूटर, साहित्य, गणित, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ही किसी क्षेत्र में अपनी आजीविका में सफल भी रहते हैं। और यदि यही केतु नक्षत्र स्वामी हो तो इनकी संतान किंचित तेज तर्रार रहती है। जातक की पत्नी भी किंचित संकालु और वहमी प्रवृत्ति की होती है। यदि कुंडली के 8वें भाव में केतु हो तो ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का होता है और इन जातकों की एक विशेषता होती है कि इनमें पूर्वाभास की शक्ति मौजूद रहती है। किसी भी होने वाली घटना, दुर्घटना का इनको पूर्वाभास अवश्य हो जाता है। यानी भविष्य की कल्पना करना या भविष्य में घटने वाली किसी घटना का पूर्वाभास हो जाना, यह किसी न किसी माध्यम से इनको होता रहता है। यहाँ भी पुत्र संतान होने में किंचित देरी लगती है। इस दशा काल में पुत्र संतान होने में किंचित कष्ट का सामना करना पड़ता है। बवासीर या रक्तजन्य किन्हीं बीमारियों की संभावना भी बनती है इस केतु के दशा काल में। और घर में जातक की दादी को इस दशा काल में कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ बीमारियों की बात करें तो कानों के सुनने की क्षमता भी कम होती है। रीढ़ की हड्डी या मूत्राशय जन्य बीमारियों की संभावना भी बनती है और इन जातकों में किसी न किसी तरह की सनक अवश्य होती है, किसी न किसी वहम में डूबा ही रहता है और श्रद्धा की मात्रा यहाँ पर कम होती है, वहम का शिकार ज्यादा होता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में केतु हो तो जातक धार्मिक, व्ययशील और दानशील होता है। यानी खर्चा भी करेगा, दान भी करेगा, महात्मा, साधु, गुरु, पिता, इनकी सेवा करने वाला होता है और पिता का आज्ञाकारी भी होता है। और 9वां भाव केतु वाले जातक वास्तव में जीवन का आनंद लेते हैं। श्रद्धावान पूरा होता है, समय समय पर दान करने की प्रवृत्ति रहती है, व्रत उपवास करने में, मंत्र जाप करने में भी रुचिवान रहता है, कोई ना कोई व्रत भी करेगा, किसी न किसी देवी देवता का मंत्र जाप भी करेगा, यानी पूरी तरह से धार्मिक होता है। और ऐसे जातक प्राय नौकरी नहीं करते, ये अपने स्वतंत्र वृत्ति में ही आनंद महसूस करते हैं और ज्यादा संभावना है कि इस केतु के दशा काल में ये अपनी स्वतंत्र रोजी में ही रहें। आइए अब बात करते हैं केतु यदि 10वें भाव में हो। यहाँ केतु के 10वें भाव में होने से जातक की सोच और क्रिया, इन दोनों में सामंजस्य की सबसे बड़ी कमी रहती है। यानी जातक सोचता बाद में है और कर लेता पहले है। यानी कोई भी काम है उसे बिना सोचे समझे करता है और जब कर लेता है तब सोचता है कि मुझे सोचना चाहिए था।
यानी यहाँ पर इस केतु की दशा में जातक की क्रिया पहले होगी, यानी बिना सोचे समझे काम करने वाला आप इसको कह सकते हैं। किसी न किसी व्यसन का शिकार भी हो जाता है और ये बिना सोचे समझे उतावलेपन में किए गए कार्य, इनकी वजह से जीवन में कई बार हानि का सामना भी करना पड़ता है। यदि नक्षत्रपति हो तो पूरे जीवन काल में ही, अन्यथा इस दशा में उतावलेपन में लिए गए निर्णय इनके लिए भारी साबित होते हैं। यदि शिक्षा काल में इस केतु की दशा आए तो शिक्षा अपूर्ण रह जाती है, बहुत मुश्किल ही है कि इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए। यदि नक्षत्र स्वामी या अन्य किसी ग्रह योग की वजह से शिक्षा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इस केतु की दशा काल में शिक्षा में विघ्न अवश्य पैदा हो जाते हैं। और इस केतु की दशा में विवाह होने में भी परेशानी पैदा होती है, विवाह में अनावश्यक देरी होती है। यहाँ पर आइए अब बात करते हैं, केतु यदि एकादश भाव में हो, ऐसे जातक दानशील, श्रद्धावान, गुणी और खर्चीले स्वभाव के होते हैं। देश विदेश की यात्रा करने का शौकीन होता है और ये यात्राएं करने का मौका भी इनको मिल जाता है। यानी इनको घर में आनंद नहीं मिलता, घर से बाहर रहकर ये बहुत आनंदित महसूस करते हैं। शिक्षा इनकी इस दशा काल में सामान्य स्तर की ही हो पाती है, कोई बहुत उच्च शिक्षा इस केतु के दशा काल में होना संभव नहीं दिखता है। यानी मनोनुकूल शिक्षा का होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इस केतु के दशा काल में। बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब ही रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं। जातक पैतृक कर्म करे यानी पैतृक व्यवसाय में लगा रहे तो इस दशा काल में श्रेष्ठ उन्नति हो जाती है और धन भी इस दशा में अच्छा कमा लेता है। और जातक का यदि इस समय तक विवाह नहीं हुआ हो तो इस केतु की दशा में विवाह निश्चित ही हो जाता है। आइए अब बात करते हैं, केतु द्वादश भाव में हो तो इस केतु की दशा में जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। जातक सोच समझकर कर्म करता है, कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करेगा, सोचकर करता है। जातक में गर्व और स्वाभिमान की भावना भी रहती है। जातक में जिज्ञासा की भावना मौजूद रहती है, हर चीज को सीखने की ललक उसमें रहती है और किसी भी बात की गहराई में जाने की क्षमता इसमें मौजूद रहती है। यानी धर्म हुआ, ज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ या स्कूली शिक्षा का ही समय क्यों न हो, यदि यह शिक्षा का ही समय हो तो उसमें भी इस जातक की जिज्ञासा बनी ही रहेगी और सीखने की पूरी कोशिश करता है। और इस दशा काल में जातक घर परिवार से दूर जाकर ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी शिक्षा काल का समय हो तो बाहर हॉस्टल में रहकर इसकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, कमाने का समय हो तो परदेश चला जाए तो बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है। तो आज हमने आपसे बात की कुंडली के 12 भावों में केतु के फलों की। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।